स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कर लिया था। अब हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो पार्ट है इसका वो पूरा यहाँ पे करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया हमारा, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों पार्ट हम कर चुके थे। पहचान क्या थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। अब इसके पॉजिटिव में सिंपल लाइन आती है, जैसे वह खाना पका रहा है। नेगेटिव में नोट वाली लाइन आ जाएगी, वह खाना नहीं पका रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तो हमने कर लिए थे, वह खाना पका रहा है और वह खाना नहीं पका रहा है। ये दोनों ही टॉपिक हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे आज क्या करना है, इसका इंटेरोगेटिव करना है। वह खाना नहीं पका रहा है, तो ये दोनों तो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसको ट्रांसलेट करना हमें आता ही है। इसमें इज़ एम आर लगता है, वह खाना पका रहा है, ही के साथ इज़, ही इज़ कुकिंग फूड। और अगर वो खाना नहीं पका रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट कुकिंग फूड। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे इसका इंटेरोगेटिव पार्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पहले लग जाता है तो क्वेश्चन आ जाएगा। इंटेरोगेटिव टॉपिक कर रहे हैं हम, इंटेरोगेटिव को हम क्या बोल देते हैं, प्रश्नवाचक कह देते हैं, जिसमें क्वेश्चन बनाना होता है। तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या हमेशा ही पहले आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। और क्या बीच में आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, जैसे तो ये WH वर्ड हो जाते हैं, इनसे WH वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, वो हम लास्ट में करेंगे जब हमारे सभी टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ क्या से लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए क्या से लाइन स्टार्ट हुई और लास्ट में वही आया हमारे पास, रहा है, रही है या फिर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से अगर क्या से लाइन शुरू हो रही है तो किससे स्टार्ट होगा, फिर कॉन्सेप्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब से। और क्योंकि पहचान रहा है वाली है, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है, और कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, इज़ एम आर आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आगे वही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। तो सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास। सिंपल में तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, प्रेजेंट सिंपल में तो, क्योंकि इसमें पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म SES और उसके बाद में डू डज का रूल था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो, यही हमने पॉजिटिव में रूल पढ़ा था इसके कि इज़ एम आर लग जाएगा, नेगेटिव में इज़ एम आर नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में जो इज़ एम आर है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इज़ हमने पढ़ लिया था, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है। जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। आर जो है वो वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगेगा। तो इस तरीके से ये तीनों ही आपको याद रखना है कि क्या चीज़ किसके साथ लगेगी। अब उसके बाद में देखो हम क्वेश्चन बना के देखते हैं इसका। क्या वह बाज़ार जा रहा है, क्या वह बाज़ार जा रहा है। मान लीजिए आपको इस लाइन को ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे हम इसको ट्रांसलेट, क्या वह यानी ही है, तो ही से पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में कॉन्टिन्यूस की इज़ लगेगा। इज़ ही जाना, गो आ जाएगी वर्ब, आगे ING लगेगा। गोइंग, किसी चीज़ तक जाते हैं तो टू आता है। मार्केट, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हमें बनाने हैं। हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स और। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो हमने ये लाइन बनाई, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता लग गया कि ये लाइन इंटेरोगेटिव की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तब होती जब क्या और नहीं दोनों आ जाते। यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव की है। रहा है, रहे हो, यहाँ पे रहे हो लिखा हुआ है ना, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है ये। तो अब हम इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इज़ एम आर वाला। तो लाइन कैसे बनी, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आर यू बोलना, स्पीक, आगे ING आ जाएगा। आर यू स्पीकिंग लाई। तो इस तरीके से लाइंस बनानी है। एक दो एग्जांपल्स हम और देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा,
क्या वह नहीं, वैसे हमने बना ली लाइन एक हमने तुमसे भी बना ली, यानी एक एग्जाम्पल हमने आर का भी ले लिया, इस का भी ले लिया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये बनाया, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारे पास आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो पहले हमने लगा दिया क्या है, क्योंकि तो हमने लगा दिया एम आई राइटिंग, क्योंकि लिखना वर्ब यहाँ पे क्या है, लिखना, तो राइटिंग क्योंकि ING लगेगा ही, राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इंटेरोगेटिव पार्ट्स की जो लाइन्स हैं वो ट्रांसलेट हो सकती हैं। एक और एग्जांपल देख लो, क्या बच्चे रो रहे हैं। मैंने लिखा क्या बच्चे रो रहे हैं। अब इस लाइन में देखो ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वर्ब है, ठीक है। चिल्ड्रन, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले क्या आएगा, जो प्लूरल है उससे पहले क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ आर आ जाएगा। रोने के लिए वीप आ जाता है, आगे ING आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो सिंपल लाइन बन गई, आर चिल्ड्रन वीपिंग। तो इस तरीके से आप लोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इंटेरोगेटिव की जो लाइन्स हैं वो आप बना सकते हो। अब हम इसमें बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब जिसमें क्या तो लगेगा ही, साथ में नेगेटिव का नहीं भी लग जाएगा, तो दोनों इकट्ठे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हम कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट इसका कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही अब कौन सा टॉपिक है हमारे पास, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या लग जाता है, नेगेटिव में नहीं लग जाता है, यानी कि ऐसी जो लाइंस आ जाएंगे। कॉन्टिन्यूस की पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या और नहीं लाइन में आएगा और लास्ट वर्ड्स ये होंगे, तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, अगर लास्ट वर्ड ये हैं तो, ठीक है। और क्या और नहीं आ जाएगा तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात हो रही है। अब जैसे सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। पहले एक एग्जांपल देखते हैं हिंदी की लाइन का, कि क्या वह झूठ नहीं बोल रही है। मान लीजिए मैंने ये लाइन लिखी, क्या वह झूठ नहीं बोल रही है, तो अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या वह झूठ नहीं बोल रही है, तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, ISMR पहले लग ही जाएगा, क्योंकि क्या है, उसके बाद में नॉट आप सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हो सभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया नोट एक बार के लिए, ISMR नोट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता ही आता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे फ्यूचर का है, लेकिन उसमें भी सभी कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी होते हैं, चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा ही आएगा। वर्ब हमेशा ये यूज़ होती है, V1 + ING। तो ये तो आपको याद ही रखना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाती हैं, जैसे इसमें ISMR है, पास्ट में कुछ और यूज़ होगा, ठीक है। तो क्या वह झूठ नहीं बोल रही है, अब हम इससे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और इसमें मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया नोट, मैंने आपको बताया यहाँ पे हम नोट सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ISMR सब्जेक्ट नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING + ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने बाद में लगा दिया नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट बाद में लगा दिया। अब यहाँ पे इसको लाइन को हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या वह झूठ नहीं बोल रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वह मतलब बोल रही है से हमें पता लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। रही है से पता लग रहा है कि शी यूज़ होगा, रहा है होता तो ही यूज़ होता, रही है लिखा है तो शी यूज़ होगा, और शी के साथ क्या यूज़ होता है, इज़ यूज़ होता है। ही शीट और सिंगुलर के साथ, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में इज़ यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ शी। फिर नॉट भी आएगा, पहले इस फॉर्मूले से बना दिया मैंने, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया नोट, ठीक है।
इज़ शी नॉट स्पीकिंग लाई, ये भी बन सकता है ये। या आप क्या बना सकते हो इसको, इज़ नॉट शी स्पीकिंग लाई, दोनों ही इसमें सही है। सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है नोट, सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है नोट, ठीक है। अब इसका एक दो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मैंने कोई लाइन बनाई, क्या तुम खाना नहीं पका रहे हो, क्या तुम खाना नहीं पका रहे हो, तो कैसे बन जाएगी, तुम यू हो जाएगा, यू के साथ आर लगता है, आर यू नॉट कुकिंग फूड, या क्या हो जाएगा, आर यू नॉट कुकिंग फूड, आर यू नॉट कुकिंग फूड, या फिर क्या हो सकता है, आर नॉट यू कुकिंग फूड, आर नॉट, ये नॉट सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, आर नॉट यू कुकिंग फूड। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो है ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें क्या लाइन बना सकते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास सेंटेंस, वे यानी दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि जो वी यू दे और प्लूरल होता है हमारे पास, उसके साथ में क्या लगता है, आर ही यूज़ होता है। तो दे यानी वे, यहाँ पे आर लग जाएगा। आर दे नॉट, खेलना प्ले, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, आर नॉट दे प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से आप जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो भी टेंस हैं उसकी लाइंस आप बना सकते हो बहुत इजीली। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा हो गया है। पॉजिटिव नेगेटिव हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने इस वीडियो में कर लिया है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आ रही हो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसको रिवाइज़ करते रहो ताकि ये अच्छे से क्लियर होता रहे। देखो टेंस प्रैक्टिस मांगते हैं, मैंने पहले भी बताया है, जितना आप इसको ट्रांसलेट करोगे उतना ही ये चीज़ जो है आपको मतलब अच्छे से टेंस कवर होते जाएंगे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप टेंस फिर से भूल जाओगे, तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहो, ठीक है। तो थैंक यू।